वृषभ राशि के जितने भी लोग इस राशिफल को देख रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि पिछले कुछ दिनों से खर्चे बहुत बढ़ गए हैं और बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आ चुकी हैं कि कहीं न कहीं गाड़ी भिड़ते-भिड़ते बची है, बुखार की परेशानी पिछले 1-2 महीने में आपको आई है या फिर पिता या माता में से किसी से आपके मतभेद हैं और लास्ट सिम्पटम्स अगर आपको ये लगता है कि खर्चे बहुत हैं, अचानक कहीं से पैसा लग गया और पैसे का कुछ धन का नाश भी आपको हुआ है। जमा-जमाया पैसा या ऐसा कोई सेविंग्स जो आपने ये सोच के इन्वेस्ट किया था कि यहाँ से मुझे फ़ायदा मिलेगा पर वो सेविंग्स डूबने की कगार पे है। तो निश्चित रूप से समझ के चलना कि जैसी ग्रह स्थिति चल रही है वैसा फल आपको मिल रहा है। दोस्तों जो ये फल आपको मिल रहे हैं, ये ग्रहों की देन है, लेकिन इन फलों से आप पार पा सकते हैं, इन फलों को दूर कर सकते हैं, बुरे फलों को अच्छे फलों में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सिंपल, बहुत प्रैक्टिकल उपाय मैं बताऊँगा और ये उपाय मैंने अपने कुछ क्लाइंट्स को पहले बताए हैं, उन पे रिज़ल्ट देखा है, क्या चेंजेज़ उनके अंदर आए, देन मैं आपको अभी सजेस्ट करने जा रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम बात कर लेते हैं कि वृषभ राशि के साथ चल क्या रहा है। जितनी भी राशियाँ हैं, उन सब राशियों में अगर मैं कहूँ कि कोई एक राशि जो बहुत ज़िद्दी होती है, बहुत जुझारू उसमें क्षमता होती है और जो गिर-गिर के वापस उठ जाती है, वो होती है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लोग जितने मॉडर्न होते हैं, उतने ही वो ऐसा मान के चलिए कि ऑर्थोडॉक्स भी होते हैं। पुरानी चीज़ों से भी उतना लगाव है, जितना उनको नई चीज़ों से। इनके घर में पुराने कपड़े मिल जाएँगे, पुरानी चीज़ें मिल जाएँगी, बचपन की चीज़ें मिल जाएँगी। पुरानी बचपन की 20 साल पुरानी किताबें आज भी सेफ मिल जाएँगी, वृषभ राशि के लोगों के पास। वृषभ कहते हैं संस्कृत में बैल को, कि जैसे एक बैल में मेहनत करने की क्षमता होती है ना, सेम वही क्षमता वृषभ राशि में होती है। वृषभ राशि के लोग हार नहीं मानते हैं, इसीलिए इनके जीवन में बड़ा ट्विस्ट होता है। अगर आपकी वृषभ राशि है तो आप देख लेना, आपने बहुत अर्ली एज में काम करना शुरू कर दिया होगा। एक के बाद एक कई सारे काम आपने चेंज किए होंगे। पहले कुछ किया, बाद में कुछ किया, पहले कुछ किया, फिर कुछ और किया, ऐसा। लेकिन फाइनली फाइनली ऐसे लोगों को सक्सेस मिलती है। अगर आपके पास पैसा होगा तो शुक्र का प्रभाव आप पे ज़्यादा रहता है। अगर आपके पास पैसा होगा तो आप खर्चा खूब करोगे, दोनों हाथ से करोगे, खुद पे करोगे, खुद के सराउंडिंग में जो लोग हैं, आपके जो फ्रेंड सर्किल में लोग हैं, आपके आसपास के जो लोग हैं, उन पे भी करोगे और बहुत ज़्यादा पैसा जोड़ने में यकीन नहीं रखते। इसीलिए जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है ना, तो वृषभ राशि के लोग बड़े दुखी होते हैं, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, जब पैसा होता है तो वो खाना, पीना, पहनना, खर्चना सब काम करते हैं और इसीलिए सेविंग्स उतनी हो नहीं पाती हैं। अभी बृहस्पति आपके सेकंड हाउस में चल रहे हैं, दूसरे घर में गुरु का काम बहुत अच्छा होता है। गोचर के अनुसार हालाँकि देखिए जन्म पत्रिका में ऐसा लिखा होता है कि स्थान हानि करो जीवै। बृहस्पति जहाँ बैठ जाते हैं उस स्थान की हानि करते हैं। उस लिहाज से दिक्कत आनी चाहिए। लेकिन गोचर कुंडली थोड़ी-सी अलग चलती है। गोचर में क्या होता है कि जब बृहस्पति गोचर में सेकंड हाउस में आते हैं, तो थोड़ा-सा व्यक्ति को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। उसके कम्युनिकेशन स्किल्स उसके लिए कमाई का ज़रिया बनते हैं। उसका नॉलेज उसके लिए कमाई का ज़रिया बनता है, क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक हैं। पिता या दादा के सपोर्ट से काम होता है। आपके जो दादाजी हैं, एक बार उनके पास बैठना, तसल्ली से उनसे बात करना, उनसे राय लेना, उनसे पूछना कि मुझे क्या करना चाहिए। दादा नहीं है तो पिता के पास बैठना और उनसे पूछना, अपने काम में सजेशन लेना, भले ही वो कम ज्ञान वाले हैं कि मान लीजिए कि उनको नहीं पता, पर फिर भी अगर वो आपको राय देंगे, तो उनकी राय आपके लिए फलीभूत होगी, क्योंकि बृहस्पति पिता या दादा की राय से लाभ देता है। तो फिलहाल आपका कम्युनिकेशन स्किल आपके काम आएगा। तो ऐसा कोई भी काम जिसमें बातचीत या मार्केटिंग स्किल्स का यूज़ ज़्यादा होता है, लोगों को समझाना होता है, ऐसे सब काम आपके लिए बढ़िया हैं। अगर आप एजुकेशन के सेक्टर से जुड़े हैं तो विशेष अच्छा समय चल रहा है। इन केस अगर आपको कोई डिग्री पूरी करनी है, पढ़ाई पूरी करनी है, तो आपका समय बहुत अच्छा है। कोई भी पढ़ाई कीजिए, कहीं भी एडमिशन लीजिए, जैसा आप चाहते हैं वैसा फल आपको मिलेगा, वैसा समय आपके साथ रहेगा। केतु अभी 4th हाउस में है। केतु बहुत ही मिस्टीरियस प्लेनेट है। सूर्य की राशि में अगर ये बैठ जाए, रहस्य का कारक है, तो ये केतु हालांकि मोक्ष का भी कारक है। चतुर्थ भाव में केतु का अर्थ मतलब माँ को पीड़ा। ये समय आपकी मदर के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। थोड़ी सी भी दिक्कत अगर उनके साथ रहती है, कोई भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी उनको अगर है, उसको आप नज़रअंदाज मत करना, लाइटली मत लेना। अगर लाइटली लोगे तो आगे जाके दिक्कत आ जाएगी, कोई ना कोई परेशानी सामने आना
तय है अगर आपने उसको लाइट लिया तो। इस केतु का एक और फल होता है कि ये हार्ट से जुड़ी डिजीज भी देता है। विशेष रूप से जो वेन्स होती है, नसें होती है, वॉल्व होता है हार्ट का, उसको डिस्टर्ब करता है। आपको आपकी कुंडली में अगर आपकी जन्म पत्रिका में 4th हाउस पर शनि, मंगल, केतु का इफेक्ट है या सूर्य का इफेक्ट है, तो हार्ट डिजीज होने का चांस 60-70% बढ़ जाता है। और मुझे आज तक ऐसी कोई कुंडली नहीं मिली कि जिसमें 3 या 4 ग्रह चतुर्थ भाव में बैठे हों और कहीं से शनि की दृष्टि पड़ गई और उसको हार्ट की डिजीज नहीं हो। ऐसा कोई भी योग अगर आपकी कुंडली में बनता है तो आप ये मान के चलना, इस समय पर आपको बहुत सेफ्टी रखनी है, बहुत ध्यान रखना है, वरना इस आने वाले 6-8 महीने के पीरियड में या जो गया हुआ पिछला 4-5 महीने का पीरियड है, हार्ट से जुड़ी डिजीज या हार्ट अटैक, माइनर प्रॉब्लम आना तय है। विशेष ध्यान रखिएगा। आप अगर चाहें तो इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए या ये सब चीज़ें जानने के लिए, क्योंकि इनका ज़्यादा पता लगता है जन्म पत्रिका से, आप अपनी कुंडली भी डिस्कस कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको हमारा नंबर दिखाई दे रहा है। इस नंबर पर अगर आप संपर्क करेंगे तो अपनी कुंडली का प्रॉपर एनालिसिस वैदिक विधि से, लाल किताब की विधि से आप करवा सकते हैं। केवल एनालिसिस नहीं होगा, साथ में आपको प्रॉपर समाधान भी दिया जाएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभी 8th हाउस में कई सारे ग्रह बैठे हुए हैं। ये मंगल, सूर्य, बुध, शुक्र, इतने सारे ग्रहों का बैठना क्या होता है? देखिए कुछ तो इसमें अच्छा है, कुछ इसमें बुरा है। अच्छा क्या है? शुक्रदेव 6th हाउस के स्वामी बन के अष्टम भाव में बैठा है, इसे कहते हैं विपरीत राजयोग। इस विपरीत राजयोग का क्या काम होता है? ये व्यक्ति को खराब परिस्थितियों में अच्छी चीज दे देता है। छठा घर है दुश्मनों का। दुश्मन आपके लिए लाभदायक हो सकते हैं। लोग आपके बुरे के लिए कुछ करें, पता चला लोगों ने बहुत कोशिश करके आपका ट्रांसफर करवाया और जहां गए वहां पे इससे भी ज्यादा आराम मिला आपको। ऐसा हो चुका है। मेरे एक नॉन थे जिनका ट्रांसफर ऐसी सिचुएशन में हुआ था, बिल्कुल खराब परिस्थितियों में। किसी ने जबरदस्ती उनका ट्रांसफर करवाया था कोशिश करके कि इनको आगे जाके प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। लेकिन जहां ट्रांसफर हुआ वहां पहले से ज्यादा अच्छी सिचुएशन थी, सैलरी बढ़ गई और थोड़ा सा वहां और अच्छा माहौल उनको मिला। ये होता है विपरीत राजयोग के कारण कि खराब होते होते चीज का अच्छा हो जाना। मंगल अष्टम में बैठे हैं, 12वें भाव के स्वामी हो गए, इसे कहते हैं विपरीत राजयोग। इन्वेस्टमेंट से रिटर्न लेने का ये बेस्ट टाइमिंग है। अगर आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कोई 2 पैसे का खर्चा करते हो, क्यों 12वां घर है खर्चे का, अगर आप 2 पैसे का खर्चा करोगे तो आपको बदले में 5 पैसे मिलेंगे। समझ गए? 10 रुपए लगाओगे 100 रुपए मिलेंगे। ऐसी सिचुएशन अभी चल रही है। तो बिजनेस में विस्तार करने का, एक्सपेंशन का बेस्ट टाइमिंग है। एडवर्टीजमेंट वगैरह बनाना ये बेस्ट टाइमिंग है। देखिए बहुत से लोग गलती करते हैं। वो क्या करते हैं? अच्छा व्यापार करते हैं, अच्छा काम करते हैं, लगे रहते हैं उसमें बैल की तरह, लेकिन वो उसमें उसका प्रचार प्रसार नहीं करते, एडवर्टीजमेंट नहीं करते, और इसी कारण उनकी अच्छी चीज भी बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पाती और जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। आप एक बार मेरे कहने से अगले 1 महीने तक कहीं भी थोड़ा बहुत पैसा 10-20-50 हज़ार रुपए एडवर्टीजमेंट में खर्च करके देखो। आप देखना आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अभी विपरीत राजयोग का टाइम चल रहा है। विदेश से लाभ का ये बेस्ट टाइमिंग है। फॉरेन से आपको प्रॉफिट मिल सकता है। अगर कोई विदेश संबंधी व्यापार आप करते हो तो आप ये मान के चलो वहां से कुछ अच्छा मिलेगा। आप सर्विस इंडस्ट्री में काम करते हो तो बाहर से क्लाइंटेज मिलेगा आपको। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम इस समय आपको फलेगा। बुरा क्या है? ये सब चीजें हो गई अच्छी, कुछ बुरा भी तो होगा। बुरा क्या है कि सूर्य मंगल का एक साथ यहां बैठ जाना। जब सूर्य और मंगल 2 ग्रह एक साथ 6th हाउस में बैठ जाते हैं तो व्यक्ति को व्हीकल वगैरह चलाने में बहुत सेफ्टी रखनी चाहिए। वाहन दुर्घटना का प्रबल योग बनता है। इस समय पर गाड़ी से दुर्घटना होने का पूरा पूरा चांस है। जब भी गाड़ी चलाते हो बहुत सेफ्टी के साथ, सावधानी के साथ, धीरे धीरे चलिए, वरना नुकसान होना तय है। जब भी व्हीकल घर से बाहर निकालते हो तो हम तो आपको ये कहेंगे कि आप नारायण नारायण मंत्र का उच्चारण करो, या फिर परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज एक मंत्र बताते हैं सभी के लिए, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करके फिर आप घर से बाहर निकलो। फिर आप देखना कोई दुर्घटना परेशानी आपके साथ नहीं होगी। आगे बढ़ेंगे। 10वें भाव में राहु विराजमान है। धन के स्थान पर राहु की कुदृष्टि है। राहु जब धन के स्थान को देख लेता है, राहु एक राक्षस है, वो पैसा सेव नहीं होने देता। सेव किए हुए पैसे को निकाल लेता है, या तो गलत शौक में चले जाता है, गलत व्यक्ति के पास चले जाता है, या गलत जगह इन्वेस्टमेंट हो जाता है। अभी ना तो आपको कोई गैम्बलिंग करनी है, शेयर सट्टे में पैसा लगाना फालतू। जहां 2 रुपए के 100 रुपए बनते हो वहां तो बिल्कुल मत लगाना, वरना आपको जितना आप प्रॉफिट समझ के चल रहे हो उससे ज्यादा कहीं आपको नुकसान होगा।
रियल एस्टेट में भी आपको अभी थोड़े टाइम नुकसान हो सकता है। प्रॉपर्टी में लगाना हो तो मंगल का गोचर, अभी मंगल मकर राशि में जब आएंगे उस समय लगाना, और आपकी कुंडली में मंगल की पोजीशन सही हो तभी लगाना। जिनका मंगल नीच का होता है उनको प्रॉपर्टी से दूर रहना चाहिए, प्रॉपर्टी फायदे की जगह नुकसान देती है उनको। तभी राहु का पहला काम है आपके धन को लॉस में डाल देना, तो ध्यान रखना पैसे का लॉस आपको हो सकता है। जुबान पे वाणी पे कंट्रोल रखना, नहीं चाहते हुए भी कुछ ऐसी बातें मुंह से निकल सकती हैं, बड़े बोल कि वो नुकसान देंगे। कोई भी काम आपको करना है, फ्यूचर की प्लानिंग आपको करनी है, तो शेयर नहीं करना ज़्यादा लोगों से। अभी वाणी के स्थान पे 4 और 2 6 और 1 7, 7 ग्रहों का इफेक्ट आपके वाणी के स्थान पे पड़ रहा है, मतलब मुंह से बात बाहर आएगी आएगी। अगर कुछ नए साल के लिए 2026 के लिए आपने प्लान किया तो प्लान सिर्फ अपने तक रखना है। परम हितैषी जो लोग हैं उनसे आप सहयोग ले सकते हो, उनको डिस्कस कर सकते हो, और किसी के साथ नहीं। वरना ये जो प्लान करोगे ये नुकसान दे जाएगा, पता चलेगा आपको नुकसान हो गया कहीं ना कहीं से। आगे बढ़ेंगे तो शनि 11वें घर में विराजमान है। यहाँ पे शनिदेव भाग्य स्थान के और कर्म भाव के मालिक होके 11वें घर में है। मित्रों के जरिए भाग्योदय हो सकता है, दोस्त आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। दोस्तों के साथ मिलकर काम करो या उनके साथ कोई छोटा मोटा सेटअप लगा लो, कुछ टाइम के लिए लिमिटेड पार्टनरशिप कर लो, किसी चीज में इन्वेस्ट करके बाहर पैसा बाद में फिर प्रॉफिट उठा लेना, ऐसा ठीक है। दोस्तों के सहयोग से आपको कोई लीड मिल सकती है, काम मिल सकता है, कुछ और हो सकता है। अभी शनि की दृष्टि पंचम भाव पे है, रिलेशनशिप को बिगाड़ती है। जिनकी सगाइयाँ हो गई हैं, शादी का इंतजार है, उनके रिश्ते टूट सकते हैं। संतान को लेकर दिक्कत देता है। तो जो महिलाएं अभी प्रेग्नेंट हैं और उम्मीद कर रही हैं कि बहुत जल्दी उनके घर में नया मेहमान आने वाला है, उनको अपने स्वास्थ्य का स्पेशल ध्यान रखना है। जिनको 8th मंथ चल रहा है उनको विशेष ध्यान रखना है। शनि की दृष्टि 8वें महीने में विशेष नुकसान कभी कभी देती है, संभल के चलिएगा। प्रॉफिट के मामले में ग्रह ठीक है, भाग्य बता रहा है कि भाग्य काम करेगा, किस्मत आपका काम करेगी, और धीरे धीरे आपको सब चीज़ों में प्रॉफिट मिलेगा। इस वीक की अगर मैं बात करूं, देखिए अभी हमारे उपाय बाकी हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ हैं, उन प्रॉब्लम्स के लिए क्या स्थायी समाधान है वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले एक बार इस वीक की बात कर लेते हैं। ये जो वीक है आपका, इस वीक की शुरुआत हो जाएगी 29 तारीख से। 29 और 30 2 दिन बहुत खराब है, सावधानी से निकालना, जल्दबाजी मत करना, वरना कहीं ना कहीं नुकसान होना तय है। टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस ये होगा, खर्चा बहुत बड़ा रहेगा। पेट संबंधी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, खाया पिया खाना जो है पचे नहीं, ऐसा भी पॉसिबल है। इसके बाद 31 तारीख और 1 तारीख ये बेस्ट डे है, मैंने लिखा भी है सबसे अच्छा दिन 31 और 1। इन 2 दिनों में क्या होगा, इन 2 दिनों में आपका मन प्रसन्न रहेगा, काम अच्छा रहेगा। जैसा काम करोगे, जो काम करोगे उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। मेहनत का पूर्ण फल मिलने का समय है 31 तारीख और 1 तारीख। 2 तारीख और 3 तारीख गुरु चंद्रमा का गज केसरी योग धन के स्थान में, बहुत अच्छा समय है। ओवरऑल अगर मैं बताऊं आपको तो इस वीक में स्टार्टिंग के 2 डेज छोड़ दो, सोमवार मंगलवार छोड़ देना, बाकी बुधवार से लेके और संडे तक अगर आप पैसा लगाते हो, पैसा मांगते हो, पैसा लेने जाते हो, पैसे की रिकवरी के लिए काम करते हो या व्यापार करते हो, हर जगह से आपको आर्थिक लाभ लिखा है। मन भी ठीक होगा, तन भी ठीक होगा, कष्ट परेशानियां दूर होंगी, नए मित्रों से मुलाकात होगी। तो जो 2 तारीख और 3 तारीख का दिन है, ये विशेष भाग्यशाली दिन है आपका। इस दिन भी गजकेसरियों का प्रभाव मिलेगा। अगर आपका गवर्नमेंट में कोई काम अटक रहा है, सरकारी लोगों से कोई काम होता है आपका और वो नहीं हो पा रहा है, तो इन 2 दिनों में करके देखना उसको। 4 तारीख का दिन ये भी बहुत अच्छा है, ट्रैवल से लाभ दिखाता है। अपनी राशि में चंद्रमा विराजमान है, स्व राशि में। अगर मार्केटिंग का काम करते हो तो 4 तारीख को निकल जाना, जहां जाओगे वहां आपको सफलता मिलेगी, जैसा चाहोगे वैसा आपका काम होगा। तो ओवरऑल ये आपको मैंने आपका साप्ताहिक राशिफल बता दिया। अब बात करेंगे कि जो परेशानी आपके साथ चल रही है वो क्या उपाय किया जाए, ऐसा क्या समाधान हो सकता है जिससे आपको जल्दी रिलीफ मिले। तो देखिए, मुख्य जो ग्रह आपको परेशान करने वाला है, एक तो है केतु, दूसरा स्वास्थ्य संबंधी कष्ट दिखाई दे रहे हैं, तीसरा धन की परेशानी दिखाई दे रही है। केतु के लिए सबसे अच्छा उपाय होता है किसी बुधवार के दिन सिंदूरी रंग का एक ध्वज, एक झंडा लेके जाना, अच्छे समय पे खरीद के लाना, अमावस वगैरह के दिन मत लाना उसको। प्रॉपर्ली खरीद के गणेश जी को याद करके कोई भी गणेश जी के मंदिर में चढ़ा के आ जाओ। केवल ध्वजा नहीं देके आनी है, साथ में जो भी उसको लगाने के लिए बांस या कोई लकड़ी का टुकड़ा चाहिए, पाइप चाहिए, वो सब भी देके आना वहां पे आप, और गणेश जी के मंदिर में लगवा देना उसको। जैसे ही वो ध्वजा लगेगी, केतु प्रसन्न हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आपका भी मान सम्मान समाज में, सोसाइटी में बढ़ेगा, केतु के कष्ट कम होंगे। दूसरा उपाय, हेल्थ इश्यूज। देखिए, हार्ट के डिजीज के चांस हैं, गुस्सा बढ़ने के चांस हैं, पिता से मतभेद के चांस हैं, और सेकंड हाउस जिसे मारक भाव बोलते हैं उस पर एक साथ 6 या 7 ग्रहों का इफेक्ट है।
जब कोई मारक भाव ज़्यादा एक्टिवेट होता है तो उस समय पर व्यक्ति के दुर्घटना, परेशानी, अनएक्सपेक्टेड नुकसान होने के चांस ज़्यादा हैं। हम तो आपको यही कहेंगे, एक माला प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र या जो मृत्युंजय मंत्र है सिंपल, उसी करना शुरू कर दो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये साधारण मृत्युंजय मंत्र है, पर ये असाधारण फल हैं इसके। आप इस मृत्युंजय मंत्र की एक माला प्रतिदिन करना चालू कर दो। जो लोग एक माला नहीं कर सकते, उनके लिए सबसे बढ़िया, सुबह उठो, उठने के बाद में बिना बोले, बगैर किसी से बात किए हुए इस महामृत्युंजय मंत्र को मन में 11 बार बोलना है। सबसे पहले भगवान शिव को याद करके मन में 11 बार बोलना, उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करना या पाँव जमीन पे रखना। बस इस उपाय से ये जो स्वास्थ्य संबंधी कष्ट हैं आपके, ये भी दूर हो जाएंगे। तीसरा, थोड़ी सी आर्थिक परेशानी आपको दिक्कत देंगी। अभी आर्थिक परेशानियों का सबसे अच्छा समाधान है कि प्रत्येक शुक्रवार के दिन, शुक्रवार का दिन आप पकड़ लो, कोई भी माँ दुर्गा का या देवी का मंदिर होना चाहिए, वहां पे गुलाब के पुष्पों की माला या कोई एक सिंपल गुलाब का पुष्प ये चढ़ाना स्टार्ट कर दो। किसी मीठी चीज का प्रसाद बांटो आप। मीठी चीज का प्रसाद मतलब कोई मिठाई हो सकती है, पेठे हो सकते हैं, कुछ और हो सकता है, कोई भी हलवा हो सकता है, खीर हो सकती है, कोई भी मीठी चीज माँ को, या उस मंदिर में माँ दुर्गा या माँ पार्वती जी या कोई भी देवी होनी चाहिए, उनको प्रसाद का भोग लगाना स्टार्ट कर दो। तीसरी चीज, इसी के साथ जो ये प्रसाद का भोग आप लगाओगे, इसी के साथ में आप प्रत्येक शुक्रवार के दिन सुबह सुबह के टाइम गाय को जरा से चावल बना के खिलाना शुरू कर दो। और श्री सूक्तम एक स्तोत्र आता है, श्री सूक्तम, इस श्री सूक्तम का कम से कम 3 बार पाठ करो। बहुत ही शानदार पाठ है, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, इसके फल बहुत ज़्यादा जोरदार है। लेकिन इसका फल कब मिलेगा? जब इसको आप डेली करना स्टार्ट करोगे लगातार, क्योंकि वेद की ऋचाएं हैं, वेद के मंत्र हैं, अपौरुषेय हैं, किसी के लिखे हुए नहीं है, ये स्वतः प्रकट है। जो मंत्र दृष्टा ऋषि थे उन्होंने इनको देखा और बाद में इसको लिखा। पहले ही श्रुति परंपरा से आगे बढ़े, बाद में इनको लिपिबद्ध किया गया, लिखा गया। तो ऋग्वेद में ये जो श्री सूक्तम आता है, इसका पाठ आप करना चालू कर दो। 3 पाठ प्रतिदिन करना बस। इसके बाद आपकी जो भी समस्याएं हैं, ये 3-4 उपाय करने से, भले ही वो आर्थिक कष्ट हो, शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, पारिवारिक कष्ट हो, सब दूर होगा। तो ये उपाय कीजिएगा। और आप सभी दोस्तों को जो भी इसे देख रहे हैं, आने वाले नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में कोई भी समस्या अगर है और आप समाधान चाहते हैं, प्रॉपर रीडिंग चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। जय श्री राम।